हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के क्वेश्चन में हम लोग आईआईटी जैम 2025 का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया हुआ उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है अभी रिसेंटली, क्योंकि अब आईआईटी जैम का एग्जाम आने वाला है नज़दीक। तो चलिए इस वीडियो की मदद से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये शायद वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो भी आईआईटी जैम का एग्जाम देने जा रहे हैं, या जो नए सिरे से मैथमेटिक्स को सीख रहे हैं, या आने वाला आईआईटी जैम 2027 2028 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास दिया गया है कि एक फंक्शन है आर से आर, जो कि सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस वन टाइम्स वाई माइनस थ्री विथ दिस कंडीशन फाइव जीरो इक्वल टू टू। तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी फाइव एक्स जीरो होगा। लिमिट एक्स गोज टू ln log टू log रूट टू एफ एक्स फाइव एक्स वन होगा। एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी फाइव एक्स थ्री होगा। एक्स गोज टू ln वन बाई रूट टू फाइव एक्स सिक्स होगा। राइट है, तो बेसिकली फंक्शन का बिहेवियर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी उसी पर बातचीत हो रही है, या एक फाइनाइट वैल्यू पी पे जा रहा है तो कहाँ फंक्शन का क्या बिहेवियर होगा। ठीक है, कैसे अप्रोच करोगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस वन टाइम्स वाई माइनस टू। तो इसका एक अप्रोच ये हो सकता है, इसको आप सॉल्व करें, है ना, इसको थोड़ा फैक्टराइज करें, इसको वेरिएबल सेपरेबल में ले आए नीचे, वाई माइनस वन वाई माइनस थ्री, फिर इसको फैक्टराइज करके आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक तरीका होता है जो ऑटोनोमस सिस्टम के थ्रू से आता है, राइट है, उसके तरफ से भी इसको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो दो दो तरीके हैं, ठीक है, ओके। तो इम्पोर्टेंट कैसे इसको हम लोग देखें एग्जाम के लिए, क्या हमारा तरीका होना चाहिए, एग्जाम में हमारे लिए सोचने का क्या तरीका होना चाहिए। और इससे भी इम्पोर्टेंट, घर में भी अगर हम लोग बैठे हैं तो इसको अच्छे से मजे से कैसे सीखा जाए, राइट। चलिए, तो रिकॉल, अगर आपके पास कोई सिस्टम होता है डी वाई डी एक्स इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ वाई, एंड देन यू जस्ट लुक एट पुट दैट एफ वाई इक्वल टू जीरो, एंड लुक एट इट्स जीरोस, एंड लुक एट द इनिशियल कंडीशंस, क्या इनिशियल कंडीशन है, वहाँ पे डेरिवेटिव का बिहेवियर आप देखिए क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन जज वेदर योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो कि जस्ट लेट मी रिकॉल दिस फैक्ट। अगर कोई फंक्शन है आर से आर डिफरेंशिएबल, देन अगर your derivative is positive, then f is strictly increasing. ठीक है, for all x, then derivative function is strictly increasing on r. And if derivative is negative for all x, then f is strictly decreasing on r. Right है, this only two facts we are going to use this question. ठीक है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है डी एक्स वाई माइनस वन इक्वल टू दिस। तो यहाँ जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री, राइट है। एक तो वेरिएबल सेपरेबल है, दूसरा इसका प्लॉट कर दीजिए, y इक्वल टू वन, y इक्वल टू टू, जहाँ पे जीरो रहा, राइट है। इनिशियल कंडीशन, या फाइव ऑफ जीरो इक्वल टू टू, सो y जीरो पे टू, y जीरो पे अपना टू है, ओके। सो y जीरो पे टू देखिए, यहाँ पे वन से थ्री के बीच में यहाँ पे लाई करेगा टू, ऑन दैट टू इफ यू कंसिडर दिस फंक्शन y, राइट है, तो एट दिस फंक्शन f ऑफ y, जो f ऑफ y है आपका, वो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इफ यू लुक एट द वैल्यू एट टू, राइट है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट है। दिस इज टू पे वैल्यू आ जाएगा प्लस वन, उधर आ जाएगा माइनस वन, सो इट्स नेगेटिव, दैट इज डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इस इस रीजन में, यहाँ y इक्वल टू वन से थ्री के बीच में जो आपका डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है थ्रू आउट। तो इसका मतलब y डिक्रीजिंग हो गया, y डिक्रीजिंग हो गया, राइट है, इन दिस रीजन। तो एक आपका जो डिक्रीजिंग कर्व है वो इस टाइप का बना।
तो यहाँ पे लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी ऑफ वाई एक्स 1 हो गया, लिमिट x गोज टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ वाई एक्स 3 हो गया। ठीक है। और x कोई आप log रूट टू पे जा रहे हो तो फाइनाइट वैल्यू आएगा। नेगेटिव एक्स इक्वल टू माइनस लॉग, आप ये जो log 1/√2 लिखे हो, ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी आएगा, इधर क्वांटिटी आएगा। तो वहां पे जो मतलब x इधर आएगा तो वहां पे जो वैल्यूज आएगा ये कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। लेट्स सी, तो जो भी रहेगा 1 से 3 के बीच में रहेगा। सो लेट्स लुक एट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है। सो लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 5x 0, नो। लिमिट x गोज टू रूट टू, नो। x goes to minus infinity 3, x goes to length 6, no, that's the correct answer। ऐसे। और एक आप इस क्वेश्चन को चाहे तो उस मेथड से भी जा सकते हैं, आप ना वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, उससे भी बनाइए। सो दैट्स द सेकंड मेथड इज एक्सरसाइज। ठीक है। तो आपके लिए एक्सरसाइज है, उसको आप बनाइए, बना के भेजिए और मजे से कीजिए। ठीक है। और जो लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, या अभी भी आईटी जैम का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अभी चल रहा है। ठीक है। तो जो लोग अभी आईटी जैम के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डर है लेकिन प्रॉब्लम वाइज अटक रहे हैं, तो अभी भी आप जुड़ के जो भी 15-20 दिन बचे हैं उसमें आप अच्छा कर सकते हो अपने लिए। ठीक है। ओके। तो बहुत ज़्यादा अभी भी देर नहीं हुआ है, बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। तो जो लोग अभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और जो फ्रेश बैच के लिए पूछ रहे थे उनके लिए रेगुलर बैच हमारा 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आईटी जैम 2027 या 2028 के लिए, उनका रेगुलर बैच स्टार्ट हो चुका है। चाहे वो आई सी एम आई के लिए देना चाह रहे हो या जो नेट गेट के लिए भी, हायर स्टडीज के लिए भी जा रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय। मस्त रहने का लाइफ।